नमस्ते, आपका मैजिक यहाँ पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। ओके, सो फर्स्ट थिंग मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं फ्रैंक रहने वाली हूँ। जो है वो है। ओके, पर ये ध्यान रखिए कि ये एक जनरल पिक कार्ड है। एंड दूसरा एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी वो है कि मैं वही बोलने वाली हूँ जो मेरे कार्ड्स मुझे कहेंगे। ओके, एंड यूजुअली जब भी आप एक जनरल पिक कार्ड देखते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है टू डू अ पर्सनल रीडिंग, तो आप क्या कर सकते हो कि आप जब दूसरे टैरो रीडर्स के रीडिंग्स देखते हो तो एक कोई बात जो बार बार रिपीट हो रही है, मे बी कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया आ रहा है, कोई नया आ रहा है, कोई नया आ रहा है, मतलब आप हर रीडिंग में वही चीज़ सुन रहे हो कि कोई नया आ रहा है, कोई नया आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि वो एक अकेले टैरो रीडर्स से, काफ़ी बहुत सारे टैरो रीडर्स के आप जब रीडिंग देखोगे एंड वही एक बात बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़, वो सेंटेंस जो उन्होंने कहा, ओके, वो आपके लिए है। ओके, तो अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी थ्रू दीज जनरल रीडिंग्स आप अपने आप के बारे में जान सकते हो। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई जनरल रीडिंग कंप्लीटली आपको रेजोनेट करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप वो रीडिंग किस तरीके से लेने वाले हो। ओके, तो वो मैं बता देना चाहती हूँ। एंड अगर मैंने यहाँ पे मेरे कार्ड्स जो मुझे कहेंगे मैं वही कहने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी फ्रैंक। ओके, सो अगर आपको नहीं पसंद आया देन क्लिक ऑफ फ्रॉम द वीडियो, बिकॉज अनहैप्पी रह के किसी को खुशी नहीं मिलने वाली। ओके, सो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं आपके, आप चूज कर लो एंड वी कैन प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 of Pentacles, Page of Wands, 4 of Pentacles, Fork in the Rod, and then you have the Fates card. तो ये जो कनेक्शन है, यूजुअली जब हम फ्यूचर किसी कनेक्शन का देखते हैं तो वो है हम ये दो लास्ट के 2 कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो मैं कहूँगी, फर्स्ट थिंग विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था। मतलब एक इंसान बहुत बस दे रहा था, दे रहा था, दे रहा था, एंड दूसरा इंसान बस ले रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी काफ़ी जनरस इंसान है। ओके, उनको नेचर बहुत पसंद है, अपने मतलब एक टाइप का कि उनको आप कितना भी दो, ओके, चाहे कितना भी कम दो, वो हमेशा उस चीज़ का, जैसे यूजुअली हमारे मॉम्स रहते हैं, देखिए हमारे पेरेंट्स, हमारे डैडी हमें अपनी हमारी मॉम को कितने पैसे देते हैं पर वो हमेशा बचा पाते हैं। ठीक है, वो है आपके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यूजुअली दे आर लाइक मैरिज मटेरियल। ओके, जो घर को भी संभाल सकते हैं, अपने करियर को भी संभाल सकते हैं, एंड घर का इस तरीके से देखभाल कर रहे हैं कि हर इंसान को जो भी रिसोर्सेज है ना उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक एक इंसान काफ़ी जेनरस, बस दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं। एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक टाइप का प्लेयर एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे वादे किए जाते हैं पर वो वादों को निभाया नहीं जाता। ओके, एंड विद द हाई प्रीस्टेस मे बी जो कनेक्शन था विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, आई डोंट नो अगर आप इस इंसान के बारे में आप जानते हो, क्योंकि आप काफ़ी फोकस्ड हो अपने पैसों के ऊपर। सो मे बी किसी को आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है, या सीक्रेट मतलब एक टाइप का आप नहीं जानते इस इंसान को, वो भी हो सकता है। ओके, या बिकॉज बट देन यू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इंसान काफ़ी आपकी तरफ जेनरस हुए होंगे, ओके, बट आपको रियलाइज़ नहीं हुआ। सो यूजुअली द हाई प्रीस्टेस से चीज़ें छुपी हुई रहती हैं। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रीस्टेस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द हाई प्रीस्टेस। एंड यू हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली ये कहता है कि
वादे बहुत करना, एक टाइप का फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक आपके तरफ में भी ये इंसान काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव फील करते हैं। बट विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव फील करते हैं। तो इस कनेक्शन में क्या है, इस कनेक्शन में एक चॉइस है विद द फोक इन द रोड। ओके, लाइक कि इस कनेक्शन में रहना है या आगे बढ़ना है, या इस कनेक्शन को एक चांस देना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि इंसान अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए। एंड विद द फेट्स कार्ड ये कहीं ना कहीं एक इंसान को लगता है कि ये किस्मत में लिखा हुआ है, एंड वो आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव फील करते हैं। पर दे नीड टू ग्रो अप। मुझे लगता है कि आप काफ़ी मेच्योर्ड हो, जो भी वुमेन है इस पर्टिकुलर पाइल में काफ़ी मेच्योर्ड एंड काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, एंड आप हर एक टाइप के परफेक्ट मैरिज मटेरियल टाइप के हो। ओके, एंड वो जो दूसरा इंसान है, ओके, योर लव इंटरेस्ट और एनी वन, दे स्टिल नीड ग्रोइंग अप टू डू, क्योंकि आपके पास पेज ऑफ वॉन्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स है। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पोसेसिव फील करते हैं, आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, पर ये इंसान इस कनेक्शन में वापस नहीं दे रहे। ओके, एंड वो एक क्रॉस रोड में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं कि नहीं। ओके, एंड विद द फेट कार्ड डेफिनेटली इनको लगता है ये फेटेड है, पर इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है एंड दूसरे इंसान के कंट्रोल में नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन अभी तक, इस कनेक्शन का फ्यूचर अनडिसाइडेड है। मतलब डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये आप they cannot let you go with the four of pentacles. Okay, काफ़ी जैसे मैंने बोला काफ़ी पोसेसिव फील करते हैं आपके बारे में, एंड आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। बट एक इंसान डिसाइड करना अभी भी बाकी है। लाइक दो इंसान इन्वॉल्व है, राइट? तो एक इंसान को डिसाइड करना है कि वो इस कनेक्शन में रुकना चाहते हैं या नहीं। सो इट इज़ अनडिसाइडेड। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। बट ये एक फेटेड कनेक्शन है, मैं ये बोल सकती हूँ विद द फेट्स कार्ड। लाइक ये इस कनेक्शन को आपकी ज़िंदगी में आना ही था। एंड आप जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, द वर्ल्ड कार्ड, एट ऑफ wands, पेज ऑफ swords, द टावर, blessed and orphaned. ओके, फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। सो ये इंसान आपकी वैल्यू समझते हैं, बट देन इनके पास बहुत पैसे नहीं हैं। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, या इनको लगता है कि फाइनेंशियली ये काफ़ी स्टेबल नहीं है, वो है आपके पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट आपकी वैल्यू समझते हैं, आपकी कदर करते हैं, अपने आपको अपने ऊपर रखते हैं। डेफिनेटली उनमें वो जब भी वो आपको देखते हैं उनमें वो चमक है। लाइक यू नो, यू आर समवन हु इज़ वेरी लाइक नाजुक सी, समथिंग लाइक दैट। लाइक क्योंकि जिस तरीके से आप देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो पेंटिकल को पकड़े हुए हैं। ओके, तो वो क्या कहता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील करते हैं, तो वो है आपके पेज ऑफ पेंटिकल्स। बट इस इंसान को लाइफ में और कुछ कमाना है, या इनके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, मैं वो बोल सकती हूँ। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड काफ़ी खूबसूरत देखता है ये इंसान आपको, एंड आप बेसिकली उनकी दुनिया हो, या मैं बोल सकती हूँ उनकी नज़र बस आप पे है। ओके, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड आप पे ही है। एंड ये हो सकता है इन्होंने आपको डिस्कवर किया या ये आपसे मिले सोशल मीडिया थ्रू, क्योंकि आपके पास वर्ल्ड कार्ड भी है एंड द एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो डेफिनेटली ये क्रश हो सकता है, या मैं बोल सकती हूँ कि कोई जो आपको सोशल मीडिया थ्रू जानते हैं वो है। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन यू हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके बारे में बहुत जानते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, बट आपको नहीं मालूम, बिकॉज यूजुअली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक पता नहीं चलता कि ये इंसान कौन है। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे लग रहा है ये सोशल मीडिया टाइप का कुछ है। ओके, बट देन प्रॉब्लम क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर इसलिए
सेपरेशन है, क्योंकि टावर कार्ड है एंड में, एंड यूजुअली टावर कार्ड बात करता है सेपरेशन की बात करता है। तो सेपरेशन इस कनेक्शन में इसलिए हुआ है क्योंकि एक इंसान काफ़ी ऊपर है एंड दूसरा इंसान उनके लायक नहीं समझता है, लाइक अपने आप को उनके लायक नहीं समझता है, जिसके वजह से वो इम्बैलेंस होने की वजह से आई थिंक आप अलग हो रहे हो एक दूसरे से विद द टावर कार्ड। एंड आई थिंक लाइक ये इंसान फॉर सम रीज़न आई फील लाइक आप जानते ही नहीं हो ये इंसान कौन है। क्यों? क्योंकि आपके पास पेज ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली दूर से देखते हैं, निहारते हैं, लाइक दूर से है ये चीज़, ओके, पर सामने दिखाते नहीं हैं। तो वो है, एंड मुझे लगता है ये इंसान ने आपको कहा भी नहीं है क्योंकि आपके पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड जिसकी वजह से आई थिंक ये जो टावर मूवमेंट हुआ होगा मे बी बिकॉज आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ठीक है, ये हो सकता है। बट विद द ब्लेस्ड एंड द ऑफेंड कार्ड मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी दुखी फील कर रहे हैं आपको खो के, एंड विद द ब्लेस्ड कार्ड आई थिंक आप उनकी एक लाइक अगर आप उनके ज़िंदगी में आ जाओगे तो उनको लगता है कि वो काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे, ओके, एंड उनको लगता है कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड, या आप जो भी मांगते हो लाइफ में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, यही ये इंसान सोचता है। बट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज़ दैट इट इज़ अ सेपरेशन। मे बी ये भी हो सकता है कि वो जो नेगेटिविटी है ये इंसान लाइक आप अगर अपने आप को उठाने लग गए ये इंसान, तो मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में आप वापस आ सकते हो, क्योंकि उनको लगता है आप उनके लीग से बाहर हो, लाइक बहुत ऊपर हो, ओके। सो वो थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया है, आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of wands, 9 of wands, knight of cups, deep knowing and thinker, ओके। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? यूजुअली जब भी हम ऐसी रीडिंग देखते हैं जहाँ पे हम पूछते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, तो हम लेटर कार्ड्स देखते हैं, जो पीछे वाले कार्ड्स हैं उन्हें देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं 7 of wands, 9 एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर ये हो सकता है कि एक इंसान ब्लॉक कर सकते हैं, लव हेट रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग लव हेट रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत हर्ट है ये इंसान, लाइक यू विद द 9 ऑफ wands, ओके, काफ़ी हर्ट एनर्जी, लाइक बहुत कुछ दिया 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 उस इंसान के लिए उन्होंने किया, एंड इट्स लाइक यू नो बार बार ट्रस्ट करके ट्रस्ट टूटता गया, ओके, उस टाइप का कनेक्शन है। तो देयर इज़ अ लव हेट रिलेशनशिप, एंड ये इंसान पर वापस आने की कोशिश करेंगे विथ द नाइट ऑफ कप्स, बट आप एक डिफेंसिव मोड में हो, आप नहीं चाहते कि इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आए, ओके, बट ये गिव अप नहीं करेंगे विद द नाइट ऑफ कप्स। सो फर्स्ट थिंग, ये जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली एक पॉजिटिव कार्ड नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इट टॉक्स अबाउट लॉस, इट टॉक्स अबाउट डिफीट। सो मे बी इस कनेक्शन में आपके जो पार्टनर थे उनके लाइफ में कोई और आया, या आपका कोई जो जो भी पार्टनर थे कोई ने छीन के चला गया। सो वो है आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इनफिडिलिटी, मतलब ट्रस्ट तोड़ा गया, या इट इज़ नॉट अ नाइस कार्ड, मैं वो बोल सकती हूँ, ठीक है, वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में कोई तो आपके बीच में आया, बट देन मैं आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट ये है कि इस कनेक्शन में जिनके लिए आप लड़ रहे हो इतना, ठीक है, जिनके साथ आप हो या जिनके साथ जिन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, दे आर नॉट वर्थ योर टाइम, मैं ये बोल सकती हूँ, ये इंसान इज़ नॉट डिजर्विंग ऑफ यू,
विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये एक फर्स्ट कार्ड है। अगर कहीं और होता तो बात अलग थी, बट देन क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है तो ये इंसान आपको डिजर्व नहीं करते, या जिनके पास भी ये गए हैं या जिनके अभी भी जिनके साथ हैं, तो उनको दूसरे इंसान को नहीं लगने वाला कि उन्होंने कुछ जीत लिया, क्योंकि ये एक हार का कार्ड है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक हार को दिखाता है ये कार्ड। तो जो दूसरे इंसान के पास लाइक दोनों ही वही फीलिंग आएगी विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड काफ़ी एक ड्रेनिंग एनर्जी है। एंड आपके पास थ्री ऑफ कप्स है, तो मे बी एक कोई दोस्त इन आपके कनेक्शन में आए बीच में, जिसके वजह से ये काफ़ी इनडिसाइसिव फील कर रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको लाइफ में क्या चाहिए, आप चाहिए, दूसरा इंसान चाहिए। एंड एक इंसान ने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिंगल रहना है, मैं अपने आप के ऊपर फोकस करूँगा या करूँगी, एंड आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई लाइफ। एंड इमिडिएटली आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से काट दिया, क्योंकि इनके जो तरीके थे वो सही नहीं थे आपके लिए, एंड दैट्स अ वेरी गुड जॉब दैट यू डिड, दैट आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से काट दिया, क्योंकि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। ओके, एंड यू प्रॉब्ली माइट हैव ब्लॉक दिस पर्टिकुलर पर्सन, आपने ब्लॉक किया है, एंड आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हो, क्योंकि आपका बार बार आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है इस कनेक्शन में। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये फिर से वापस आने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आपका जो फ्यूचर है, फर्स्ट थिंग मैं ये बोल सकती हूँ कि ब्लॉक्ड एंड कम्प्लीटली, लाइक यू डोंट वांट एनीथिंग टू डू विद देम, लाइक आप नहीं चाहते कि मैं इस इंसान के साथ रहूँ। ओके, एंड विद द डीप नोइंग एंड विद द थिंकर, लाइक आपको पता है ये एक कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पे आपने स्पिरिचुअली बहुत कुछ सीखा है, या मैं बोल सकती हूँ कि इस इंसान की वजह से आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए, हो सकता है, क्योंकि विद द डीप नोइंग ये इंट्यूशन की बात करता है। आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, क्या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही है, एंड बट लॉजिकली सोचिए, ठीक है, कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं अगर आप उनको बदल नहीं पाए एंड फिर भी आपको इनके साथ रहना पड़ा, तो क्या आप रहोगे? तो उस हिसाब से सोच के, लॉजिकली सोच के आप डिसाइड करो कि डू यू वांट दिस कनेक्शन और नॉट। बट जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया, आई थिंक आपके हाथ में है कि आप ये इंसान के साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहते हो कि नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ओके, जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं वो है 7 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ wands, king of cups, and the hierophant. Okay, mending, come to the edge, and treasure island. Okay, सो जब भी हमें ऐसी रीडिंग देखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? तो ये जो लास्ट के 2 कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सो फर्स्ट थिंग मैं ये बोल सकती हूँ, आइदर आप या दूसरे इंसान एक वेटिंग एनर्जी में हो। फर्स्ट थिंग, आपका जो कनेक्शन है, ओके, प्यार तो बहुत स्ट्रांग है, बट ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, या आप उनको बहुत कंफ्यूज करते हो विद द 7 ऑफ कप्स। ओके, बहुत एक टाइप का फैंटेसी है, प्यार है, स्ट्रॉन्ग प्यार है, इल्यूशन भी है, बट देन कन्फ्यूजन भी है, सब कुछ है, ठीक है। एंड इस इंसान को अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, आइदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या दूसरे इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट देन मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ, ये कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, या वो इंसान आपको कंफ्यूज करता है विद द 7 ऑफ कप्स। बट देन आप दोनों के बीच में एक प्यार है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डीप बॉन्ड है, एंड विद द 2 ऑफ wands एक वेटिंग एनर्जी में हो। ओके, ये फ्यूचर, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? वो है किंग ऑफ कप्स एंड द हायराफैंट। सो किंग ऑफ कप्स अगेन मैरिज मटेरियल है, बहुत डीप इमोशंस, प्यार करते हैं, सब कुछ है। ओके, एंड हायराफैंट जैसे कहता है कि मैरिज है, तो कंग्रेचुलेशंस, इट विल एंड इन आपका जो कनेक्शन है विल इवेंचुअली एंड इन मैरिज। एंड विद द 2 ऑफ wands, यूजुअली जब भी 2 ऑफ wands आता है, एक वेटिंग एनर्जी आती है, मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि आप वेट ना करें। मतलब मैं वेट ना करूँ, मतलब वेट ना करें का मतलब क्या है कि
आप अपनी लाइफ जीते रहिए, ओके, कीप एंजॉइंग योर लाइफ, वही आपको करना है। अगर आप एक नेगेटिव वेटिंग एनर्जी में रहोगे तो वो इंसान कभी आने वाला नहीं है, ट्रस्ट मी, दैट इज़ द रियलिटी, ओके। बट जब आप अपने आप के ऊपर फोकस करने लग जाओगे, जब आप पूरी तरह एक टाइप का, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि आप दूसरे कनेक्शन में जंप करो, मैं वो नहीं कह रही हूँ, बट वेटिंग एनर्जी में मत रहिए, कीप डूइंग योर ओन थिंग, कीप डूइंग यू, एंड ट्रस्ट में दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी जो एनर्जी थी, आपने जो दे, आप जो देते रहे वो एनर्जी, फाइनली जब आप वापस लेते हो और अपने आप के ऊपर फोकस करते हो, तो वो एनर्जी ना मिलने की वजह से वो वापस आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ओके। सो विद दैट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका जो कनेक्शन है उसमें प्यार है, पर आपको अपने आप को भी आगे रखना चाहिए, ओके। एंड इस कनेक्शन में मे बी एक बहुत समय से चला आ रहा है ये कनेक्शन, एंड विद द मेंडिंग कार्ड आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना है, एंड आई थिंक ये इंसान फिर से दोबारा चाहता है कि आप उनको एक सेकंड चांस दें, एंड चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधरें और आप आगे बढ़ो लाइफ में। वही मुझे लगता है विद द मेंडिंग कार्ड, लाइक आप एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो और लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, एंड विद द कम टू द एज, एक नई शुरुआत, ओके, जहाँ पे लाइक एक नई जर्नी में साथ जाने की तैयारी, एंड विद द ट्रेजर आइलैंड काफ़ी खूबसूरत कनेक्शन है आप दोनों का, ओके। एंड यूजुअली मुझे ट्रेजर आइलैंड से यही लगता है कि एक ऐसा कनेक्शन जो आप ढूंढते हो ज़िंदगी में, ढूंढते रहते हो, एंड जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था वो आपकी ज़िंदगी में आ गई वो कनेक्शन, एंड वो कनेक्शन इतना खूबसूरत हो जाता है कि आपके साथ हमेशा, लाइक आपके दिल के करीब, या आपके दिमाग में हमेशा एक खूबसूरत याद की तरह रहता है, जिसके वजह से आई थिंक कोई भी चीज़ उस कनेक्शन को पूरा नहीं कर पाती। मतलब जब एक टाइप का ऐसा कनेक्शन जहाँ पे दूसरा इंसान ही आपको ऐसा फील करवाता है कि ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ है, लाइक एक ऐसा बॉन्ड जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी और के साथ, तो उस टाइप का है ट्रेजर आइलैंड। एंड पैसे भी काफ़ी अबंडेंस भी होगा आपके ज़िंदगी में, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 5 चूज़ किया है, आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं द डेविल कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, 7 ऑफ 7 of pentacles, knight of swords, death card, not for you, and why, and here and now, ओके। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? फर्स्ट थिंग, इस कनेक्शन में काफ़ी टॉक्सिक था ये कनेक्शन, या काफ़ी ऑब्सेशन था, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट सेक्सुअल अट्रैक्शन, एंड एक कनेक्शन जिसमें हर चीज़ था, ड्रामा थी, टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, एंड काफ़ी प्यार था, काफ़ी डोमिनेशन था इस कनेक्शन में। तो ये सब होने के बावजूद भी विद द डेविल कार्ड एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो टॉक्सिसिटी है फाइनली अपना रंग दिखाने लग गई, एंड जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। एंड देन यू हैव द 3 ऑफ wands, एंड 3 ऑफ wands क्या बात करता है कि एक इंसान, लाइक एक ऐसी मेंटालिटी जहाँ पे भी wherever the grass is greener on the other side, ये इंसान वहाँ जाते हैं, मतलब कि जो भी खूबसूरत चीज़ इन्होंने देखी, ओके, तो वो उस चीज़ के पीछे जाते हैं, ओके, द 3 ऑफ wands। बट देन समय के साथ ये कनेक्शन में सुधार आएगा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स समय के साथ आपका जो प्यार है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ओके। ये इंसान भी काफ़ी स्ट्रांगली फील करेंगे आपके बारे में। एंड देन यू हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो आपका दिल टूटा है, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे। आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील, लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया इस कनेक्शन में, बट देन ये इंसान
ने आपको कुछ वापस दिया नहीं, मतलब आपने दिया एंड आपका बस दिल टूटा है इस कनेक्शन में। ओके, तो अगर आपको वैसा लग रहा है तो फ्यूचर में वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये इंसान देने की कोशिश करेगा, ये उनके इमोशंस आपके लिए स्ट्रांग होंगे। ओके, बट ये काफ़ी समय के बाद की चीज़ होगी। एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करेंगे थ्रू सम मैसेज ये वगैरह। बट देन विद द डेथ कार्ड तब तक आपके जो इमोशंस है काफ़ी बदल गए होंगे, क्योंकि इस इंसान ने आपका नज़रिया प्यार की तरफ कंप्लीटली बदल दिया। क्योंकि आप, आई थिंक आपने इस इंसान को इस तरीके से दिया, मतलब बस आप देते गए जस्ट बिकॉज आप चाहते थे कि ये कनेक्शन से कुछ निकले या आपका फ्यूचर एक दूसरे के साथ हो। तो आपने इतना दिया इस इंसान को कि आपने उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर था, उस उनमें जो गलत चीज़ें थी या उनके जो गलत हैबिट्स थे, आपने उस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। बट स्टिल लाइक आपने इतने देने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा, एंड जिसके वजह से आई थिंक विद द डेथ कार्ड आपका नज़रिया जो है प्यार के ऊपर काफ़ी हद तक बदल गया। ओके, तो मुझे लगता है कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है। एंड अगर आप इस कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, लाइक क्यों जानना चाहते हो? क्योंकि आई थिंक आप भी लाइक नो मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, क्योंकि आपके पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। एंड विद द हियर एंड नाउ आप डिसाइड कर रहे हो लाइक कैसे आगे बढ़ा जाए, या ये जो स्टक एनर्जी है इस एनर्जी से आप निकलना चाहते हो एंड फाइनली लाइक ओके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप इस इंसान को मना करोगे, क्योंकि आपने बहुत दिया इस कनेक्शन में। ओके, सो जो फ्यूचर है मुझे नहीं लगता इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉजिटिव है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।